हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का टोपोग्राफिकल मैप्स का सेक्शन। तो टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा नए टाइप्स के क्वेश्चन भी टोपोग्राफिकल मैप्स में पूछे जा रहे हैं। हाँ, कन्वेक्शनल क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे 6 फिगर निकालने की बात हो गई, या फिर तुमसे ड्रेनेज पैटर्न पूछ लिया जाता है, सेटलमेंट पैटर्न या फिर डायरेक्शन। तो ये तो कन्वेक्शनल क्वेश्चन होते हैं एंड इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टोपोग्राफिकल मैप्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे जाके तुम सारे के सारे टॉपिक्स देख सकते हो। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन। एक पूरा सेट है तुम्हारा इंप्रूवमेंट क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर आया था, उसके क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और वहां पे कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले जो कि तुम्हारे इस बार के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम में, प्री बोर्ड्स के एग्जाम में भी तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज स्कूल वाले क्या करते हैं, एग्जाम्स में से क्वेश्चन कॉपी करके जरूर से देते हैं। और ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो तुम्हें पहले देखने को नहीं मिले होंगे, तो इनको भी अभी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप शीट G43S10। तो G43S10 का क्वेश्चन है और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 6 फिगर का है। गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर द पोस्ट ऑफिस एट सनवारा। तो सनवारा सेटलमेंट का हमें पोस्ट ऑफिस का 6 फिगर बताना है। तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये रहा हमारा मैप और यहाँ पे सबसे पहले हम सनवारा को देखेंगे। तो सनवारा सेटलमेंट ये रहा ऊपर और इसमें तुम्हें रेड कलर का ये पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। ठीक है, इसी का हमें 6 फिगर बताना है। तो सबसे पहले हमें सनवारा का ये 6 फिगर इसका निकालना है पोस्ट ऑफिस का। तो इसका हमें 4 फिगर देखना होगा, फिर 6 फिगर निकालेंगे। तो इसको देखो, यहाँ पे इसकी ईस्टिंग देखो 6 आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है ईस्टिंग, और उसके बाद नॉर्दिंग इसकी आ रही है 3 तो 6 इसका 4 फिगर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग को बताया कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका 4 फिगर। तो ये हो जाएगा 6 एक गैप देंगे बीच में और उसके बाद 3 तो अब इसके बाद में इन पॉइंट्स में हमें क्या फिल करना है, इसको देख लेते हैं। तो 6 के बाद यहाँ पे ईस्टिंग में 6 के आगे हमें कितना जाना है, उसके लिए हम स्केल रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब स्केल को रखोगे तो स्केल का 0 मार्किंग छोटे वाले 6 नंबर की तरफ होना चाहिए, छोटे वाले नंबर की तरफ। तो बस इसको रखा हमने और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो किस रीडिंग पे आ रहा है। तुम अगर गिनोगे तो 1 पे आ रहा है एग्जैक्टली है, 1 वाली लाइन पे या 11 वाली लाइन पे, एक तरह से मतलब 10 mm पे या 11 mm पे आ रहा है। तुम काउंट कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 10 पे आ रहा है या 11 पे आ रहा है। तो 11th लाइन भी तुम लोगे तब भी वही आएगा, 10th लाइन भी तुम लोगे तब भी वही आएगा। क्योंकि तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे अगर तुम 11 लेते हो तो 11 डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी कितना आएगा 5.5। और मैंने अपने क्वेश्चन से बताया है कि तुम्हें ये रीडिंग नहीं लेनी है पॉइंट वाली, तुम्हें सिर्फ होल नंबर लेना है। और अगर तुम 10 mm भी लेते हो तब भी डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी 5 आएगा। तो जो तुम्हें रीडिंग को डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू मिलेगा वो सेम ही मिलेगा दोनों केसेस में। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ जाएगा 5। तो ये हो गया 665। अब इसके बाद नॉर्दिंग में 36 के बाद कितना लेना है उसको देख लेते हैं। तो अब नॉर्दिंग पे आओ, तो 36 के बाद ऊपर कितना आ रहे हैं ये देख लो। तो स्केल को अगेन ऐसे रखना, उल्टा मत रख देना कि 0 मार्किंग ऊपर की तरफ। 0 मार्किंग हमेशा कम वाली लाइन की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह रखेंगे स्केल को। और देखो पोस्ट ऑफिस कौन सी लाइन के सामने आ रहा है, तो ये है पोस्ट ऑफिस। काउंट करो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8th लाइन के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कितना आ गया 665364, ये हमारा हो जाएगा 6 फिगर। चलो इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। अगर तुम्हें 6 फिगर निकालना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इसके ऊपर मेरे 1-2 वीडियोस और भी हैं, उसमें मैंने डिटेल में बहुत आराम से इसको समझाया है कि ये कैसे हम करते हैं, डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, सब मैंने उस वीडियो में बताया। सर्च करना 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस बाय एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा। चलो अब इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट हमारा है What is the general slope of the land? अब ये एक थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जनरल स्लोप क्या होता है, देखो जनरल स्लोप ऑफ द लैंड मतलब ये कि जो तुम्हारा पूरा मैप दिया हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा ये मैप है, तो इस मैप का जनरल स्लोप किधर को है। भाई देखो मैप में डायरेक्शन कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है। डायरेक्शंस मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरह डायरेक्शंस होते हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। तो तुम्हें ये बताना है कि ओवरऑल जो तुम्हारा लैंड का स्लोप है किधर से किधर को लैंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैप में हम 2 तरीकों से ये बता सकते हैं। एक तो तुम स्पॉट हाइट्स को देख के बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मैप में कोई भी रिवर है तो रिवर को देख के तुम डायरेक्टली बता सकते हो। अगर रिवर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो तुम्हें दिख जाए, तो यहाँ पे अगर हम रिवर को देखें, एक रिवर हमको दिख गई, तो रिवर का जरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखो, ये सीपू नदी है, इसका देखो एरो यहाँ बना होता है, रिवर का डायरेक्शन का फ्लो तुम्हें यहाँ पे दिया होता है। तो ये किधर से किधर को है, ये तुम्हारा
लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, लगभग लेफ्ट टू राइट है, तो हम कह सकते हैं हमारा डायरेक्शन किधर को हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट नदी फ्लो कर रही है। तो एक नॉर्मल सी बात है, जिधर से जिधर को नदी फ्लो कर रही होगी उधर से उधर की तरफ ही हमारा लैंड का स्लोप होगा, जो तुम्हारी जमीन की स्लोप होगी उसी हिसाब से तुम्हारी रिवर भी फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारा जनरल स्लोप किधर से किधर को हो जाएगा, नदी का डायरेक्शन देखो ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, तो वही चीज हमारा जनरल स्लोप भी हो जाएगा, लगभग ईस्ट टू वेस्ट ही है, थोड़ा सा टिल्ट है बट ईस्ट टू वेस्ट तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जनरल स्लोप क्या हो जाएगा, जनरल स्लोप विल बी ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में हमारी हाइट है और वेस्ट की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं हमारा जमीन की ढलान कम होती जा रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड का ए पार्ट, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ स्केल शोन ऑन द मैप। तो मैप पे कई तरह के स्केल होते हैं, एक तुम्हारा होता है लीनियर स्केल जो इमेज फॉर्म में बना होता है नीचे, जिससे तुम स्केल रख के नाप सकते हो, और एक तुम्हारा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम आरएफ भी बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया। अब इसका बी पार्ट में पूछा है विच अकॉर्डिंग टू यू इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल एंड वाई। तो रीजन भी पूछा है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल हमारा क्या हो जाता है, आरएफ स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला स्केल। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसका रीजन ये होता है इट इज यूनिटलेस, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता, और क्योंकि कोई यूनिट नहीं है इसमें तो इसको हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तुम इसको मीटर्स के लिए यूज कर सकते हो, तुम किलोमीटर्स के लिए यूज कर सकते हो, तुम सेंटीमीटर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई यूनिट इसमें नहीं होता, तो इसको हम किसी भी सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है कमलेश वाइल गोइंग फ्रॉम वहान टू मोहब्बतगढ़। तो एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में जा रहे हैं बाय कार, observed some modern amenities which have been developed for villagers। तो यहाँ पे हमें दो कोई ऐसी फैसिलिटीज बतानी है जो कि उसने ऑब्जर्व की होंगी रास्ते में। यहाँ पे अगर मैप पे तुम देखोगे ये रहा वहान और ये रहा गुलाबगंज, तो वहां से गुलाबगंज जाना है, ये तुम्हारा रोड हो गया, इसी रोड पे कार से हो जाएगा, वहां से मेन रोड तक आएगा इस तरह कच्चे रास्ते से, मतलब कच्चा रास्ता नहीं बट कोई रोड होगा, और उसके बाद यहाँ से मेन रोड से वो होता हुआ गुलाबगंज तक आएगा। तो रास्ते में उसे क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो एक तो उसको यही मेटल रोड, ये डेवलपमेंट की बहुत बड़ी निशानी है कि यहाँ पे एक मेटल रोड पक्की रोड बनी हुई चौड़ी सड़क। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको हॉस्पिटल भी दिखेगा, एक तुम्हारे देखो ब्लू कलर का प्लस साइन बना हुआ है, तुम्हारा जानवरों का हॉस्पिटल हो जाता है, और ये जो रेड कलर का सिंबल बना है ये तुम्हारा एक नॉर्मल हॉस्पिटल है। तो उसको दो हॉस्पिटल देखने को मिल रहे हैं, जानवरों का डॉक्टर भी है, मतलब कि वहां डेवलपमेंट है, और दूसरा तुम ये मेटल रोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर में तुम क्या लिख सकते हो, दो मॉडर्न एमिनिटीज। तो पहली तो हो जाएगी मेटल रोड, बिकॉज वहां पे जिस रास्ते से वो जा रहा है वो रोड ही एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की निशानी है, एंड सेकंड उसको वहां पे हॉस्पिटल भी देखने को मिल रहा है। सो हॉस्पिटल भी डेवलप्ड जगह पे ही होते हैं, ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल वहां पे मिल जाएगा, और जानवरों का हॉस्पिटल भी है, तो मतलब ये तो बड़ी बात हो गई। चलो अगला देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है, फोर्थ का ए पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन ग्रिड स्क्वायर 6435 एंड 6236। तो इन दो ग्रिड स्क्वायर्स में हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच अंतर बताना है। तो देखते हैं 6435 और 6236। तो इनको देखो, तो ये तुम्हारा अगर तुम बॉक्स देखोगे ये तुम्हारा है 6435, ठीक है, 6435 ये वाला हो गया। इसमें हमको एक रेड कलर का लाइन दिख रहा है, मतलब ये कार ट्रैक है बेसिकली। और अगर 6236 की बात करें, सो 6236 कहाँ पे हो गया, ये रहा 62 और ये रहा 36। तो 6236 में यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे देखो रॉकी नॉब लिखा हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे ऐसे डैश लाइन बनी है, मतलब ये फुटपाथ है। तो 6236 में पहाड़ी चट्टानें होंगी वहां पे, तो बेसिकली फुटपाथ हमें दिख रहा है, और वहां दूसरे में कार ट्रैक था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो 6435 में यहाँ पे हमको कार ट्रैक, रेड कलर का सिंगल लाइन मिल रहा है तो कार ट्रैक हो गया, ठीक है, और मतलब अनमेटल्ड रोड मिल जाएंगी, रोड होंगी लेकिन अनमेटल्ड होंगी, कार ट्रैक होगा। और 6236 में हमें क्या देखने को मिल रहा था, डैश्ड लाइन, तो ये हमारा फुटपाथ हो गया। तो यहाँ सिंबल ये बना देता हूँ, ये फुटपाथ था और कार ट्रैक में ऐसे सिंगल रेड कलर का लाइन था, सिंपल। फिर उसके बाद बी पार्ट देखो, आइडेंटिफाई एनी टू नेचुरल फीचर इन द ग्रिड स्क्वायर 6631। तो देखते हैं 6631 यहाँ पे, ये हमारा है बॉक्स 6631। तो अब अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, देखो ये व्हाइट कलर का जो रीजन है जहां से ये सीजनल स्ट्रीम होके जा रही है, तो एक तो ओपन स्क्रब तुम्हें दिख रहा है, ओपन स्क्रब व्हाइट कलर का रीजन ये बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस है ये स्ट्रीम्स हैं, तो ये भी नेचुरल है। अच्छा गलती से भी ट्री मत लिख के आ जाना, ट्री क्या पता हो सकता है इंसानों ने लगाए वहाँ पे, राइट, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम पेड़ लोग लगाते हैं, बट ठीक है ट्री नहीं लिखा जाता है। और वेल्स भी इंसानों ने ही बनाए होते, तो वो सारे मैन मेड में आ जाएंगे वेल्स वगैरह, और सेटलमेंट भी मैन मेड है। तो यहाँ पे नेचुरल फीचर्स होंगे वो हो जाएंगी सीजनल स्ट्रीम और ओपन स्क्रब, ये लिख सकते हो। ओपन स्क्रब लिखा नहीं, बट ये जो व्हाइट कलर का रीजन है ये तुम्हारा ओपन स्क्रब भी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दो हमारे नेचुरल फीचर्स हो गए। आई होप समझ में आया होगा। फिर इसके बाद चलो अगला देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट इज there is a large forest in southeastern corner of the map. People of nearby areas cannot use the forest for commercial or household purpose. तो एक forest area लास्ट में दिया हुआ है. So यहाँ पे ये पूछा गया give a reason why the forest cannot be used by people. तो यहाँ पे अगर इमेज में तुम देखोगे तो नीचे का हिस्सा देखो, ये तुम्हारा पूरा फॉरेस्ट एरिया है. अच्छा, ये फॉरेस्ट में देखो बाहर ये इस तरह लाइन भी बनी हुई है. तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे फॉरेस्ट में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट. तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ की कटिंग जो होती है वो अलाउड नहीं होती, पूरा रेस्ट्रिक्टेड होता है. सो यही है, बिकॉज रीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिकॉज रिजर्व्ड फॉरेस्ट नाम ही है, रिजर्व्ड है वो जानवरों के लिए. तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कोई भी कटिंग ऑफ ट्रीज अलाउड नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एनीथिंग इज नॉट अलाउड इन अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट. ये तुम्हारा रीजन हो जाएगा. फिर इसके बाद बी पार्ट क्या बोल रहा है, वॉट इज द फायर लाइन मेड इन दी अबव एरिया. अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैप को देखें तो यहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रहा होगा फायर लाइन. ये देखो फायर लाइन लिखा हुआ है. तो फायर लाइन इस तरह डैश लाइन बनी होती है दो, और व्हाइट कलर का स्पेस छोड़ दिया जाता है. तो फायर लाइन का काम क्या होता है, तो फायर लाइन के केस में क्या है, जैसे मान लो देखो इधर जंगल है पूरा और इधर जंगल है, तो क्या करते हैं बीच के ऐसे पेड़ थोड़ा सा कट कर दिए जाते हैं और वहां पे खाली एरिया छोड़ दिया जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं फायर लाइन. अच्छा, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो अगर जंगल में आग लग जाती है बहुत ज्यादा, तो अगर आग फैलती है तो आग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जंगल के केस में, बिकॉज बहुत सारे पेड़ होते हैं वहां पे. तो इसीलिए फायर लाइंस को बनाया जाता है कि आग अगर फैले तो वो एक पार्ट ऑफ जंगल से दूसरे पार्ट में ना जा पाए और वहीं पे वो बुझ जाए, ठीक है, फैल ना पाए. तो आग को नहीं रोकती है लेकिन आग के फैलने को रोक सकती है. सो फायर लाइन क्यों बनाई जाती है किसी भी फॉरेस्ट में, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर. फायर लाइन क्या करेगी, जंगल के एक पार्ट तो जल जाएगा लेकिन वो फायर आगे जाके फैल नहीं पाएगी. सो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टोपोग्राफिकल मैप के सेक्शन का. इसके बाद तुम्हारा मैप सेक्शन शुरू हो जाता है. तो इस तरह तुम पूरे के पूरे 10 मार्क्स यहाँ पे ग्रैस्प कर सकते हो. सो आई होप टोपोग्राफिकल मैप्स के सारे क्वेश्चंस तुम लोग को अच्छे समझ में आए होंगे. अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो बेशक कमेंट्स खुले हुए हैं, तुम कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. एंड तुम्हें वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में.